हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटलांटा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। इसका प्राइस था 42 रुपये और आज की डेट में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजिंग बता देता हूँ स्टॉक की। 59 रुपये 38 पैसे की क्लोजिंग है। 2% का सर्किट बंद हुआ ऊपर की तरफ। 16 सितंबर 2024 की क्लोजिंग है। यहाँ पे NSE BSE दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता ESM स्टेज 2 क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको रिव्यू बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ESM होता क्या है। देखिए, जब कभी कंपनी जिस कंपनी की मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से नीचे की होती है तो वो ESM 1 और ESM 2 स्टेज में आ जाता है। जैसे कि इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से नीचे है तो पहले ये ESM 1 में था। ESM 1 में का मतलब होता है कि 5% का सर्किट में था, उसमें भी इंट्राडे काम नहीं किया जा सकता। अब क्यों आता है ये शेयर 5% और 2% में? उसका रीज़न ये है कि जब कभी शेयर में मूवमेंट होती है अप साइड में बहुत तेज़ी से या डाउन साइड में काफ़ी मूवमेंट हो रही है 20% 25% और मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ से नीचे है, तो ये सारी कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है तो उसमें सेबी का जो नया कानून है उसमें ESM 1 स्टेज में सबसे पहले कंपनी को डाला जाता है। उसमें 5% का सर्किट होता है, मतलब 5% से ऊपर और 5% से नीचे नहीं जा सकता। सेकंड, अगर इसमें मूवमेंट होती है तो सेकंड स्टेज में स्टॉक को डाला जाता है। उसमें क्या होता है कि 2% का सर्किट होता है, जैसे कि इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और इसमें अप्लाई होती है कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही काम होता है। तो इस स्टेज से बाहर आने के लिए जो टाइमिंग होती है 90 दिन की होती है मैक्सिमम, और स्टेज 2 के लिए 30 दिन का टाइमिंग रखी गई है। तो अब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो डाटा है वो ये बता रहा है कि इस कंपनी में बाइंग की गई है प्रमोटर के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई थी, तो दोबारा से मैं आपको बताने वाला हूँ और ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कंपनी का नाम बताया जाता है कि इस कंपनी में बाइंग की गई है या सेलिंग की गई है, तो अटलांटा लिमिटेड। और यहाँ पे नाम बताया जाता है कि किसने बाइंग और सेलिंग करी है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि प्राइवेट कंपनी है, बट प्राइवेट कंपनी प्रमोटर है इस कंपनी में। तो प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे बता रखा है कि ये जो बाइंग की गई है या सेलिंग की गई है ये प्रमोटर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो यस, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि जब कभी प्रमोटर एक्टिव हो जाता है अपने ही कंपनी में। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इनकी जो प्रीवियस होल्डिंग थी, करंट जो होल्डिंग चल रही है 1.62% की है। 13,19,442 इनके पास अभी शेयर है। तो अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने और बाइंग करी है 0.44% की इन्होंने ऐड करा अपने स्टॉक में। 3,56,048 यहाँ पर स्टॉक को बाय करा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ एक स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। ये जो स्टॉक है, जो नंबर ऑफ स्टॉक है, ये बहुत बड़े बन जाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए कि कंपनी बता रही कि टोटल इनके पास आगे डिस्क्लोजर कंपनी दे रही कि अब जो करंट होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर ग्रुप की 2.06%, मतलब 16,75,490 शेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे कंपनी बता रही किस मोड से इन्होंने बाइंग करी है। तो ओपन मार्केट, जैसे मार्केट ओपन होती है 9:15 से 3:30 के बीच में उन्होंने इसमें बाइंग करी है। डेट भी इन्होंने बता रखी कि 11/9/2024 को इन्होंने बाइंग करी। यहाँ पे देखिए जो डेट है वो एक फिक्स डेट नहीं होती। इन्होंने इंटीमेशन दिया कि इस डेट को यहाँ पे इंटीमेशन मिली है कंपनी की तरफ से कि यहाँ पे बाइंग की गई है। ये इससे पहले भी हो सकता है बाइंग की गई हो। तो यहाँ पे डेट अनाउंस कर दिया कि 11/9/2024 को यहाँ पे बाइंग की गई थी। और ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, दोनों केसेस में हमको देखना होता है कि प्रमोटर की एक्टिविटी एक्चुअली में है क्या। और यहाँ पर जैसे कि ये प्रमोटर अपनी धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनी में, तो आने वाले टाइम में शेयर में और मूवमेंट देखी जा सकती है। अब ये नहीं कह सकते कि जैसे कि शेयर अभी 59 के आसपास चल रहा है तो वन साइडेड में मूवमेंट करेगा और आपको 80 90 100 रुपये हो जाएगा। ये शेयर होते क्या है, नीचे भी आते हैं उसके बाद, पर चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं अपर साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 80% मैं बोलूँगा कि अपर साइड में जाने के चांसेस होते हैं। पहले जब मैंने वीडियो कवर करी थी इसके ऊपर 42 का इसका प्राइस था, सेम न्यूज़ थी। उसके बाद शेयर 50 के आसपास गया, फिर दोबारा 41 50 42 के आसपास आ गया। उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली वो सीधा आप देख सकते हैं 59 के आसपास ये मूव कर रहा है। तो ऐसे शेयरों में एक मूवमेंट होती है अपसाइड डाउन साइड, पर जो अपसाइड की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा सस्टेन करता है प्राइस, उसके बाद अपसाइड में देखने को मूवमेंट मिलती है। तो ये थी बड़ी खबर अटलांटा को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।